हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की आशंका है और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, हमारा लेक्चर नंबर 35 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम 5 ईयर प्लान के बारे में देखेंगे। ये देखेंगे कि इसका अचीवमेंट क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी, टारगेट कितना परसेंट था हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाने का इकोनॉमिक का, और किस साल में किस सन में ये 5 ईयर प्लान लाया गया। संपूर्ण जानकारी इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 के बीच में चला 5 साल के लिए, और ये बेस्ड था ऑन हेरोल्ड डोनर मॉडल पर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था, तो आप उत्तर क्या देंगे इसका, हेरोल्ड डोनर मॉडल पर ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड था। ठीक है, और इसका मेन इशू क्या था, लार्ज स्केल फूड इंपोर्ट करना, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, फूड सेल्फ सफिशिएंसी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब जो कृषि है उसकी विकास करना। और आगे देखिए यहाँ पर रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, और टारगेट कितना थी हमारे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 2.1%। और हमें अचीवमेंट में क्या मिला, जो हमारा अचीवमेंट हुआ वो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT वेयर स्टार्टेड। मतलब इस अचीवमेंट में हमारा देखिए यहाँ पर 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट किए गए UGC फॉर हायर एजुकेशन के लिए, और भाखड़ा डैम एंड हीराकुंड डैम इसी प्रोजेक्ट में लाया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। टारगेट कितना अचीव्ड हुआ, 3.6% ग्रोथ रेट। ठीक है, टारगेट 2.1% था और हमें अचीव्ड कितना हुआ 3.6% ग्रोथ रेट। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हम अपने टारगेट से भी अधिक अचीव कर पाएँ। और मानसून वाज वेरी गुड, मतलब इस अचीवमेंट में मानसून भी जो था वो भी हमारा साथ दिया। मानसून भी बढ़िया था। आप लोग जानते होंगे कि जब इसका मेन इशू था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में मानसून का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सब कुछ जो कृषि होती है वो मानसून पर ही निर्भर करती है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या हुआ कि मानसून बढ़िया हुआ, इसीलिए जो ग्रोथ रेट हुआ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो भी बढ़िया गया। देखिए आगे सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 1956 से 1961, ये 5 साल चला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो वो कितना चला, 1951 से 56 तक चला था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कब तक चला, 1956 से 1961, और ये बेस्ड था ऑन PC मोहोलिनोविस मॉडल। ठीक है, ये PC मोहोलिनोविस मॉडल USSR इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड था। फाउंडर ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। इम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्री को सेटलमेंट करना, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब इसमें सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या किया गया कि जो एग्रीकल्चर था उससे हम इंडस्ट्री की ओर आगे बढ़ने की अपेक्षा किया गया। इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 फर्स्ट वाज इन 1948। ठीक है, मतलब ये हम जान सकते हैं कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, और हमारा टारगेट कितना था 4.6%। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अचीवमेंट में हमें क्या क्या मिला। देखिए यहाँ पर अचीवमेंट में क्या हुआ कि भिलाई स्टील प्लांट जो कि रसिया के द्वारा यहाँ पर सेटलमेंट किया गया, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन, और देखिए राउरकेला स्टील प्लांट वेस्ट जर्मनी के द्वारा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1957 विथ फोमी जे भामा एज द फर्स्ट चेयरमैन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म किया गया 1957, जिसके चेयरमैन कौन बने, फोमी जी भामा। पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो पहला एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म किया गया था 1957 में, उसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो फोमी जी भामा। टोटल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट। LIC 1956 में आया। फर्स्ट TV ब्रॉडकास्ट भी इसी सेकंड 5 ईयर प्लान में ही किया गया। और आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि 4.6% हमारा टारगेट था, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों ने 4.7% टारगेट को अचीव किया। मतलब जितना टारगेट था उससे अधिक हम लोगों ने अचीव किया। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री रिमेंड स्लगिश ड्यूरिंग दिस प्लान।
ठीक है। इंपोर्ट्स इंक्रीज किया कि हम लोगों ने, बट वी कैन नॉट अचीव आवर गोल टारगेट। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर 4.27% है, 4.7% नहीं है, मतलब 4.6% टारगेट हमारा था और हमने 4.2% ग्रोथ रेट अचीव किया। तो ये भी कोई ज़्यादा बेकार बात नहीं है, अच्छी बात है। मतलब हम लोगों ने टारगेट के करीब में ग्रोथ रेट अपना किया, लेकिन बट वी कैन नॉट अचीव आवर गोल टारगेट, लेकिन हमने अपना पूरा लक्ष्य नहीं पा पाया, लक्ष्य के करीब तक हम लोग पहुँच गए। देखिए ये थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था। थर्ड 5 ईयर प्लान इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें बहुत क्योंकि ये वर्ल्ड वार भी हो जाता है, वर्ल्ड वार का चाइना वार और पाकिस्तान से वार हो जाता है, युद्ध हो जाता है, इसीलिए थर्ड 5 ईयर प्लान इम्पॉर्टेंट है। और ये 1961 से 1966 के बीच था, 5 साल के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान। और इसमें यश चक्रवर्ती एंड प्रोफेशनल सेड्डी इसे बनाए थे। दिस प्लान इज आल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना। गाडगिल योजना थर्ड 5 ईयर प्लान को गाडगिल योजना के भी नाम से भी जाना जाता है। टारगेट सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री। इसमें देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री पर केवल बेस्ड था, लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान लाया गया था वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर ही मिलाकर बेस किया गया। द मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान वाज टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट। मतलब जो इसका मेन टारगेट था वो अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, 5.6%। और ये बहुत ही दुखद बात है कि हम लोग केवल 2.4% ही अचीव कर पाए। टारगेट हमारा तो था 5.6%, लेकिन हम लोगों ने अचीव किया क्या 2.4%। देखिए हम लोगों ने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हम टारगेट से भी अधिक अचीव किए। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि हम टारगेट से थोड़ा सा करीब में पहुंच गए थे। और थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ तो कि हम लोगों ने ग्रोथ नहीं कर पाए। टारगेट 5.6% था और हम लोग केवल 2.4% पर ही सिमट गए। देखिए यहाँ पर कारण क्या था इस फेल्योर का, मतलब क्या बात हुई कि इतना कम हम लोगों ने टारगेट अचीव कर पाया। देखिए उस समय क्या हुआ कि इंडो चाइना वार हो गया, चाइना भारत के बीच युद्ध हो गई 1962 में। पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान से 1965 में, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हो गई क्योंकि उस समय चाइना हम लोगों से मजबूत था 1962 में, ठीक है। और 1962 और पाकिस्तान 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया, चाइना से युद्ध हो गया, कुछ ही समय के अंतराल पे युद्ध हो गया। 3 साल के अंदर 2 युद्ध का हम लोगों को सामना करना पड़ा। और देखिए प्रकृति भी हम लोगों के साथ नहीं दी, सूखा पड़ गया 1964 से 1965 में। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बिकम्स निगेटिव। जानते हैं आप, जब एग्रीकल्चर केवल मानसून पर निर्भर करता है, सूखा पड़ जाता है, फिर बाढ़ आ जाता है, तो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सारा खराब हो जाता है। और सूखा पड़ गया, इसीलिए ये एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट था वो भी निगेटिव में चला गया। देखिए उसी समय जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी 1964 में भी इनका भी मृत्यु हो गया। और लाल बहादुर शास्त्री का भी मृत्यु 1966 में हो गया। ऑयल क्राइसिस हो गई, ऑयलों का दाम बढ़ गया 1963-1964 में। तो ये सब फेल्योर थे कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जिससे हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 2.7% ही सिमट कर रह गया। प्लान हॉलिडे देखिए ये 1966 से 1969 तक चला प्लान हॉलिडे, ठीक है, 3 साल के लिए। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इन्फ्लेशन रेट 36% था। धन्यवाद दोस्तों।